नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिंदास पढ़ाई में। आज हम बात करेंगे लेखन क्रिया के बारे में कि मेसोपोटामिया में राइटिंग की शुरुआत कैसे हुई। मेसोपोटामिया में जो हमें पहला टैबलेट मिला है सबसे पुराना, वो है 3200 BCE पुराना, मतलब आज से लगभग 5200 साल पहले का टैबलेट हमें मिला है सबसे पुराना। किसी भी समुदाय में बोलचाल की भाषा होती है, आम बोलचाल की भाषा होती है जिसमें लोग कम्युनिकेट करते हैं अपने बीच में। मेसोपोटामिया में भी ऐसी ही भाषा थी, लेकिन पहली बार जो उसको किसी चीज़ के ऊपर लिखने की ज़रूरत पड़ी, वो क्यों पड़ी? वो इसीलिए पड़ी क्योंकि लोग अपने जो ट्रांजैक्शन थे, हम कह सकते हैं कि किसी ने किसी को उधार दिया मान लीजिए, तो उसका ट्रांजैक्शन वो लोग लिख कर उतारने लग गए याद रखने के लिए कि हाँ, इसको मैंने इतना उधार दिया है। या फिर किसी ने किसी को 50 रुपए का सामान बेचा तो वो उसका हिसाब रखने लग गए लिख कर। तो कुछ ऐसे मेसोपोटामिया में लेखन क्रिया की शुरुआत हुई। पहले साइन का प्रयोग करते थे वो लोग, मतलब जैसे कि किसी ने गेहूं बेचा किसी को, तो वो गेहूं बना देंगे और उसके बाजू में कुछ साइन बना देंगे, मतलब साइन का प्रयोग करते थे ये लोग किसी चीज़ को अपने भावों को प्रकट करने के लिए टैबलेट्स के ऊपर। तो मेसोपोटामिया में जो टैबलेट्स हम लोग बार बार नाम सुन रहे हैं, तो वो टैबलेट्स क्या होते थे? जिनके ऊपर लिखा जाता था वो टैबलेट्स होते थे। ये मिट्टी से बनाए हुए होते थे, गीली मिट्टी होती थी, उसको रेक्टेंगल के शेप में काट लिया जाता था और उसके बाद उसके ऊपर किसी नोकीली चीज़ से लिखा जाता था जो भी उनको लिखना होता था। और उसके बाद उस टैबलेट को सूरज की धूप में रख दिया जाता था जिससे वो सूख जाए, और सूखने के बाद जो भी उन्होंने उस शार्प चीज़ से उसके ऊपर लिखा है वो उभर कर दिखता था। और कुछ ऐसे वो लोग लिखा करते थे मेसोपोटामिया के लोग। अब वो जो भाषा लिखते थे तो उसमें साइन का यूज़ करते थे, ना कि किसी जैसे आजकल हम कॉन्सोनेंट और वॉवल का यूज़ करते हैं, ABCDEFGH, जो भी हमारे कॉन्सोनेंट वॉवल्स हैं वो हम लोग उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन ये लोग कुछ साइन का प्रयोग करते थे और उन एक साइन में पूरा एक वर्ड समाया होता था या फिर पूरा एक सेंटेंस समाया होता था। तो ये जो साइन थे ना, वो हंड्रेड्स में थे, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या थी इन साइन की। और आप सोच सकते हैं कि एक साइन में पूरा एक वर्ड समाया हुआ है और वो साइन जो हैं वो बहुत सारे हैं, तो इनको याद रखना बहुत मुश्किल था। आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि कितना मुश्किल होता होगा। तो उस टाइम पे इसीलिए ये जो पूरा एक लेखन क्रिया का जो पूरा सिस्टम था, इसको याद रखना कि कैसे लिखा जाता है, ये बहुत ही कम लोग जानते थे। और जो जानते थे उनको बहुत उच्च दर्जीय माना जाता था, मतलब एक बहुत बड़ा ये एक कीर्तिमान था किसी के लिए कि वो लिखना जानता है। तो लिटरेसी रेट आप इसी से समझ सकते हैं कि उस टाइम का कितना होगा। उस टाइम का लिटरेसी रेट बहुत कम था मेसोपोटामिया में, क्योंकि बहुत कम लोग लिखना पढ़ना जानते थे, क्योंकि इतने सारे साइन थे और उसमें से बहुत सारे ऐसे साइन थे जो बहुत कॉम्प्लेक्स थे, जिनके मतलब समझ पाना बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए उस समय का लिटरेसी रेट मेसोपोटामिया में बहुत कम था। और जो लिखना पढ़ना जानते थे उनका महत्व तो बहुत ज़्यादा था उस समय में। यूजेस ऑफ राइटिंग के बारे में अब थोड़ा जान लेते हैं कि उस टाइम में प्रयोग क्या क्या थे लेखन क्रिया के। तो लेखन क्रिया का यूज़ जो था वो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था, या फिर हम कह सकते हैं मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना था। चलिए एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए किसी राजा ने किसी को हुक्म दिया, मान लीजिए कि हाँ ये नियम कल से लागू हो जाएगा, तो वो किसी टैबलेट के ऊपर लिख देता था और फिर उस टैबलेट के द्वारा उस सारी जनता को बता दिया जाता था कि हाँ राजा ने ये नियम पास किया है। या फिर एक राजा को दूसरी राजा तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है कि मुझे ये चाहिए आपसे, तो वो उसी टैबलेट के ऊपर लिख के भिजवाता था और इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती थी सामने उस राजा तक। तो ये मैसेज सेंड करने का काम करता था। दूसरा स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, कि ट्रेड में यूज़ किया जाता था स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन का। मान लीजिए किसी ने किसी को
उधार दिया 50,000 का, तो वो लिख लेगा टैबलेट के ऊपर, तो उसके बाद वो इंफॉर्मेशन उसके पास स्टोर हो गई, उसके पास इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई कि हाँ मैंने इसको इतने पैसे दिए, मैं इतने दिन बाद इससे ले लूंगा। तो स्टोरिंग इंफॉर्मेशन में यूज़ किया जाता था। और राइटिंग जो था वो साइन ऑफ सुप्रीमेसी था, मतलब आप, कोई जानता है अगर लिखना पढ़ना तो वो अब बहुत महान है, ऐसा माना जाता था मेसोपोटामिया में कि लिखने पढ़ने वाले की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मेसोपोटामिया के बारे में कैसे है और किसी और सभ्यता के बारे में इतनी ज़्यादा क्यों नहीं है। तो मेसोपोटामिया में इन्हीं टैबलेट्स के कारण हमारे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि खुदाई के समय हमें 1840 में खुदाई हुई थी पहली बार मेसोपोटामिया की, तो उस समय में हजारों की संख्या में हमें टैबलेट्स मिले जिसके ऊपर उनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था कि वो कैसे जीते हैं, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, सब कुछ के बारे में उसके ऊपर टैबलेट के ऊपर लिखते थे। और मेसोपोटामिया में अलग अलग समय में अलग अलग भाषाएं भी आई। जैसे सबसे पहले पुरानी भाषा है मेसोपोटामिया की सुमेरियन, और उसके बाद आई अकादियन, उसके बाद और भी भाषाएं चेंज होती रही, लेकिन इनका जो ये टैबलेट के ऊपर लिखने वाला स्टाइल था ये चेंज नहीं हुआ। तो मेसोपोटामिया में इसी प्रकार से लिखा जाता था। तो इन सब से हमें पता चला कि राइटिंग का महत्व बहुत ज़्यादा था उस समय में, और राइटिंग जो था एक स्किल्ड क्राफ्ट था। बहुत कम लोग लिखना पढ़ना जानते थे, तो और जो लिखना पढ़ना जानते थे उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा थी, और लिखना पढ़ना जानना एक बहुत बड़े गर्व की बात थी उन लोगों के लिए। तो अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और धन्यवाद आपको, आपका इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो आपको तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद।